how blood groups are inherited question mark। इनहेरिटेड का मतलब क्या है कि पेरेंट्स से बच्चों में ब्लड ग्रुप किस तरीके से आते हैं। लिखिएगा, अ पर्सन हैज वन ऑफ द फोर ब्लड ग्रुप्स A person has one of the four blood groups A, B, AB और O। A, B, AB और O। क्या SST? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर। अरे जब वो क्या कहते हैं साइंस में क्या करवा रहे हो? ये क्या लग रहा है जरा बताओगे? ये क्या लग रहा है? अरे बायो में क्या करवा रहे हो? हाँ, बायो में सोचकर बताओ क्या हो सकता है ये। लास्ट क्लास में क्या करा था बताओगे? शायद हेरिडिटी। वही है, बिल्कुल सही समझा। चलिए, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। आप जरा आगे चलते हैं। हाउ ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेड। अ पर्सन हैज वन ऑफ द फोर ब्लड ग्रुप्स। तो किसी भी इंसान में कोई भी, ये जो चार ब्लड ग्रुप्स दे रखे हैं इनमें से कोई एक ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो या तो ए होगा या बी होगा या ए बी होगा या फिर ओ होगा। अच्छा, और उसके अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव अपने सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या फिर ओ है, ये देखना है। गोल्डन ब्लड शायद शायद ए बी नेगेटिव होता है। अच्छा, क्या आर एच? ये किस में होता है? पता नहीं, खास टाइप के लोगों में होता है। मेरी फ्रेंड का एक था गोल्डन ब्लड ग्रुप हाँ जी, उससे ब्लड का नाम है गोल्डन ब्लड ग्रुप। होता होगा भाई कुछ अलग। हमें ये चार ही करने हैं नॉर्मल। नहीं, ब्लड का कलर तो रेडी होता है। हाँ, कलर के बेस पे कौन? क्या बोल रहे हो मानवी? ब्लड का कोई कलर अलग तो रेडी तो होता है बस। अब वो तो इतनी डिटेल में हमें करना नहीं है, इतनी डिटेल में नहीं करना हमको। सिर्फ ब्लड ग्रुप देखने हैं कि ब्लड ग्रुप कितने तरीके के होते हैं। ये अभी चला जाएगा, वो उससे मिलने आया है। वो आवाजें लगाया था मेरे से। तुमसे मिलने आता है वो हर बार, मैं नोटिस करा है। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखिए, दिस ब्लड ग्रुप सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन। दिस ब्लड ग्रुप सिस्टम is controlled by a gene. This blood group system is controlled by a gene which has three different forms denoted by the symbols which has three different forms denoted by the symbols IA, IB and IO.
IA, IB and IO. IA, IB and IO. The genes IA and IB IA and IB are dominant genes. The genes IA and IB are dominant genes, whereas the gene IO is a recessive gene. These three gene forms are called alleles. ALLELES. ये जो तीन अलग अलग जीन की फॉर्म्स होती है ना, इनको हम एलील्स बोल देते हैं, एलील्स। ठीक है, हाँ जी बताइए। हाँ जी, सर वो जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं ब्लड के, उनके बेसिस पे उनकी प्रॉपर्टीज की अलग होती है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। बस इतना हो सकता है कि अगर मतलब ऐसे तो अगर देखा जाए ना तो ब्लड का पीएच वैल्यू भी होता है, तो पीएच वैल्यू भी वो डिफर करता है, और हीमोग्लोबिन के बेस पर भी ये पता चलता है कि किसकी पीएच वैल्यू कम है, किसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा है। किसी किसी ब्लड में क्या होता है कि आरबीसीज ज़्यादा हैं, डब्ल्यूबीसीज कम है, किसी किसी की बॉडी में डब्ल्यूबीसी ज़्यादा है। ये क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स। लेकिन मुझे उतना डिटेल में नहीं जाना, हमें बस इतना देखना है कि ब्लड ग्रुप किस तरह से इनहेरिट होते हैं। हाँ जी, एल्कल वो एसिडिक होता है। ठीक है, चलिए जी। अच्छा, दूसरा कोई कंपाउंड नहीं होता, कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं होता ब्लड का ना, ब्लड मिक्सचर की कैटेगरी में आता है, मिक्सचर बोलते हैं उसको। ठीक, अच्छा, ये दीज थ्री जीन फॉर्म्स आर कॉल्ड एलील्स, इनको हम एलील्स बोलते हैं तो जीन्स ही, बस ब्लड ग्रुप को जो डिफाइन करे, जो ब्लड ग्रुप को डिटरमिन करे, उनको हम उन्हीं जीन्स को हम अलग से नाम दे देते हैं, एलील्स का नाम दे देते हैं, ये है। उसके बाद लिखेंगे, हाँ जी बताइए। सर अगर ब्लड ज्यादा एसिडिक या फिर ज्यादा बेसिक हो जाए तो क्या होता है? बॉडी में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम आती हैं, जैसे क्या कहते हैं, कहीं कहीं स्किन प्रॉब्लम होने लगती हैं, किसी किसी को जो है किसी मतलब आंखें जो हैं, आंखों में देखने में दिक्कत होने लगती है। तो ये अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम होती हैं। एक्ने जो है वो खासतौर पर रिलेटेड होता है ब्लड की ही एसिडिक नेचर से। अगर ब्लड ज़्यादा एसिडिक है तो एक्ने की प्रॉब्लम होती है। एक्ने वही जो चेहरे पर दाने वगैरह निकलने लगते हैं, बॉडी पर अलग अलग जगह दाने निकलने लगते हैं, तो हाँ जी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग ब्लड ग्रुप पर डिपेंड नहीं करता, वो ये है कि अलग अलग पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है ना, हाँ ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ब्लड ग्रुप वाले लोग जो है उनका ब्लड एक ही जैसा है। फॉर एग्जांपल, किसी के ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा है, किसी के ब्लड में मैग्नीशियम ज़्यादा है, किसी के ब्लड में आयरन ज़्यादा है ना। कोई ड्रग एडिक्शन करता है, ड्रग एडिक्ट है ना, तो वो तो कहीं ब्लड ही डोनेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग जो है ब्लड का कॉम्पोजिशन अलग अलग हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। सुना होगा शायद कि अगर कोई, जब फॉर एग्जांपल हम सिर्फ ड्रग एडिक्ट की बात ना करें, हम ये कहते हैं कि अगर कोई परमानेंटली किसी तरीके की मेडिसिन लेता है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ है तो वो हमेशा एक दवाई तो लेता ही रहेगा डायबिटीज़ की। किसी को ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की दवाई, किसी को थायराइड है तो वो थायराइड की दवाई लेता रहेगा। तो ऐसे लोग जो हैं वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। ठीक है ना, वो प्रॉब्लम ये होती है कि आपके ब्लड में जो डेफिशिएंसी है, जो प्रॉब्लम है, वो जिसको आप ब्लड डोनेट कर रहे हो वो उसके ब्लड में भी हो जाएगी। ठीक है, जान बचाने का बेटर है ना ये? हाँ कि अगर किसी को डोनेट करा हाँ तो किसी की जान बचाने का हाँ हाँ हाँ। ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ऐसी चीज़ें आती हैं सामने कि
कोई सब कुछ बेच दिया किसी ने अपना, है ना, और बेचने बाचने के बाद में, और क्यों बेचा? नशे के चक्कर में, और फिर नशा कर रखा है, और फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंच के मेरे को ब्लड डोनेट करना है। क्यों डोनेट करना है? डोनेट करने के बाद फिर नशा करना है। ठीक है, तो पहले तो क्या होता था, पहले तो मतलब ज़रूरत है तो एक्सेप्ट कर लेते थे कि भाई बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन एडिक्शन एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसको पता चला ब्लड चढ़ गया, अब उसको भी उसी चीज़ की इच्छा हो रही है। ठीक है, अब उसको पता नहीं है कि मुझे किस चीज़ की इच्छा हो रही है। फॉर एग्जांपल किसी को शराब पीने की आदत ही नहीं है, ठीक है, और उसको कुछ इच्छा हो रही है, मतलब कुछ अजीब सा लग रहा है, उसको पता ही नहीं है कि भाई तेरे को अजीब सा लग क्यों रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है। ठीक है, क्या चीज़? ये तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि ये जो है ना, ये भी मतलब इसमें निकोटिन कंटेन होता है, तो वो निकोटिन ही जो है जो आपके न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स को डैमेज करता है। तो होता ही है, न्यूरॉन्स को डैमेज करता है, आदमी के सोचने समझने की शक्ति सब धीरे धीरे खत्म होने लगती है। मैंने 4-5 दिन पहले देखा था, आपकी सोसाइटी के बाहर एक आदमी सोया पड़ा था रात में, गेट पर ही सोया पड़ा था, सोया ही पड़ा था। तो बाजू में कुत्ते उत्ते भी आ गए थे, घूम रहे थे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, है ना। तो मैं उधर से गुजर रहा था, मैंने कहा शायद कोई मरमरा गया, क्या हुआ? क्यों? क्योंकि वहाँ एक आइसक्रीम वाला खड़ा होता है, मैं आइसक्रीम ले रहा था। तो वो मैंने पूछा, मैंने कहा भैया कुछ हो गया क्या, इसको क्या बात है, क्या है? वो कह रहे कि ये अभी 7वें आसमान पर है, कह रहे ये सुबह होते होते नीचे आ जाएगा, कह रहे फिर उठकर अपने घर चला जाएगा, यहीं रहता है। मैंने कहा अच्छा, तो ऐसे भी होते हैं। खैर चलिए, मैं टॉपिक से डेविएट नहीं होता हूँ, वापस आ जाइए टॉपिक पर। यहाँ पर लिखेंगे ब्लड ग्रुप ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द 2 फॉर्म्स ऑफ जीन्स ही possesses। Blood group of a person depends on which 2 forms of the genes depends on which 2 forms of the genes he possesses। he possesses। तो इसमें फर्स्ट है, इफ द जीनोटाइप इज IA if the genotype is IA, then the blood group of the person is A। then the blood group of the person is A। जीनोटाइप का मतलब होता है जीन्स का कॉम्बिनेशन। तो अगर जीन्स का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है कि IA वाला एलील जुड़ा हुआ है और IA वाला दूसरा एलील जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों जो जीन्स हैं, अगर ये दोनों जुड़े हुए हैं, यानी कि इनका पेयर बना हुआ है, तो फिर पर्सन के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, उसके ब्लड के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है, उसका A ही होगा ब्लड ग्रुप। पॉजिटिव नेगेटिव मैंने बताया ना, पॉजिटिव नेगेटिव अपना सिलेबस में नहीं है, मुझे भी नहीं पता कि कैसे होता है वो। ठीक है, हमें बस इतना पता है कि हाँ फिर उसका ब्लड ग्रुप A हो जाएगा। उसके बाद नोट करें कि एंड इफ द जीनोटाइप इज IA and if the genotype is IAIO, even then the blood group is A। even then the blood group is A because IO is a recessive जीन। तो IO जो है वो एक रिसेसिव जीन है।
रिसेसिव जीन जो है उसको डोमिनेंट जीन जो है वो सप्रेस कर देता है। तो अगर IA IO भी है ना, तो ए जो है वो अपनी प्रेजेंस दिखाएगा। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप इंसान का क्या होगा, ए होगा इस केस में भी। अच्छा, ये तो जीनोटाइप से पता चलता है ना भाई, जीनोटाइप। अच्छा, कैसे पता चलेगा कौन सा रिसेसिव है, ये आप ये समझिए कि ये पहले से ही डिफाइंड है कि IA और IB ये दोनों तो डोमिनेटिंग जीन है, और IO ही है सिर्फ रिसेसिव जीन, है ना, और कोई रिसेसिव होता ही नहीं है। उसके बाद दूसरा नोट करें, if the genotype is IB, if the genotype is IB, then the blood group of the person is B. Then the blood group of the person is B. Full stop. And if the genotype is IBIO, even then the blood group is B. Even then the blood group is B because IO is a recessive gene. रिसेसिव जीन। ठीक है, नेक्स्ट नोट करें थर्ड, इफ द जीनोटाइप इज IA IB, if the genotype is IA IB, then the blood group of the person is AB. And the blood group of the person is AB. Fourth है, if the genotype is IO, सर अगर जीनोटाइप IB जैसे कभी ऐसा हो सकता है कि जो ब्लड से ज्यादा सिर्फ A या फिर सिर्फ B हो। नहीं, क्योंकि ये क्या है ना, ए और बी दोनों के दोनों डोमिनेटिंग जीन है, दोनों के दोनों डोमिनेंट जीन है, तो कोई भी किसी को सप्रेस कर ही नहीं पाएगा, तो दोनों अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे, तो इसलिए पर्सन का ब्लड ग्रुप AB होगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि IA IB के होने के बावजूद भी किसी का ब्लड ग्रुप या तो सिर्फ B हो जाए या सिर्फ A हो जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखें, इफ द जीनोटाइप इज IO देन द ब्लड ग्रुप ऑफ द पर्सन इज O. ठीक है जी, तो इस तरीके से तो ब्लड ग्रुप जो है वो डिटरमिन होते हैं, क्योंकि क्या है कि अगर किसी का ब्लड जो जीनोटाइप है यानी कि जो एलील्स हैं वो IO हैं, तो यानी कि दोनों ही रिसेसिव वाले हैं, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, अब वो रिसेसिव वाला ही दिखाई देगा सामने, यानी कि ब्लड ग्रुप पर्सन का O हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन नोट करें, अ मैन हैविंग ब्लड ग्रुप A A man having blood group A marries a woman having blood group O.
having blood group O, and they have a child. And they have a child. Full stop. What will be the blood group of the child? What will be the blood group of the child? अब देखिएगा क्या बोल रहे हैं. A man having blood group A marries a woman having blood group O and they have a child. तो एक मैन है, उसका ब्लड ग्रुप ए है, और वो एक वुमन से शादी करता है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, एंड दे हैव अ चाइल्ड. तो उनका जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा ये हमको बताना है. तो दो केसेस हो सकते हैं. जब यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए की बात हो रही है, जैसे वुमेन है, तो वुमेन के ब्लड ग्रुप में कोई चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप ओ दे रखा है. तो ओ दे रखा है तो उसका जीनोटाइप यही होना है, आईओ आईओ ही होगा. ठीक है. और मैन की बात करेंगे तो मैन का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, या तो जीनोटाइप क्या हो सकता है, या तो आई ए हो सकता है, तब भी उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, या फिर आई ओ हो सकता है, तब भी उसका ब्लड ग्रुप ए होगा. तो हम दोनों अलग अलग केसेस देखेंगे. केस फर्स्ट है, व्हेन द ब्लड ग्रुप ए हैज जीनोटाइप आई ए. केस फर्स्ट, व्हेन द ब्लड ग्रुप ए has when the blood group A has genotype IA. When the blood group A has genotype IA. तो अब आप ये देखिएगा कि इसमें क्या है कि जब उसका जीनोटाइप IA है तो इस केस में क्या होगा, ये तो मैन का हो गया IA. तो इनको स्प्लिट करें IA. और वुमेन का IO है. तो किसी भी तरीके से कॉम्बिनेशन करें, क्या बनेगा, IAIO, इधर भी IAIO और इधर भी IAIO. तो चार में से चार केसेस क्या हो गए, चार में से चार केसेस इस चीज़ के हो गए कि भाई उसका ब्लड ग्रुप ए ही होगा, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ए ही होगा. चार में से चार मतलब 100% चांस, 100% चांस. ठीक है. तो हम ये कहेंगे, सो देयर विल बी 100% chance that the child will also have a blood group A.
ब्लड ग्रुप ए। ठीक है जी। अब केस सेकंड पर आते हैं। When the blood group A has genotype IAIO, 50-50 चांसेस, 50-50% चांस हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो मेन है, मेन का जीनोटाइप हो गया IAIO, और जो वुमेन है उसका IOIO है, तो IOIO और IAIO, तो IAIO IAIO IOIO और IOIO, तो लिखेंगे देयर विल बी a 50-50 chance of the child having a blood group A और O। तो ब्लड ग्रुप ए या ओ होने के 50-50 चांसेस हो गए फिर। अरे मुझे पता ही नहीं है गोल्डन ब्लड ग्रुप क्या है। मैं पढ़ लूंगा, पढ़कर बता दूंगा, मुझे मालूम नहीं है। और किसी को मालूम है कौन सा होता है गोल्डन ब्लड ग्रुप? क्या RH अलग होता है? नहीं, वो तुमने पहले सुन लिया था ये कि RH अलग होता है, ये मेरे को अब समझ में आया है, पहले भी पता नहीं क्या बोला था इसने। तो फिर गोल्डन ब्लड ग्रुप क्या अमिताभ बच्चन का है क्या? चलिए, अच्छा अच्छा, इसमें कहीं नहीं दे रखा है, लेकिन नहीं इसमें बुक में, क्या पता बुक में दे रखा हो, मैंने सोचा। RH है क्या तुम्हारा? मतलब तुम्हारा है क्या गोल्डन? बता दो। अच्छा, वही देख लेना, कभी चोट वोट लगे इसको तो गोल्डन कलर का ब्लड निकले। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक नोट करें, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, 1 मिनट दीजिए भाई, 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ ला रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी ले आऊँगा। यार मैंने ठंडा रख ही नहीं रखा, बता तो रहा हूँ। ये इतना बदमाश हो रहा है ना, इसको लगभग हफ्ता 10 दिन हो गया, इसकी खांसी जुकाम ठीक नहीं हो रही, और ये फ्रिज खोलना जान गया है, और ये फ्रिज खोल के उसके आगे यूँ खड़ा हो जाता है। ये है, हाँ अभी ये पता नहीं उल्टी सीधी हरकतें कर रही है। वो बेड है ना, बेड तो लकड़ी का बना होता है, उसका कोने को उसको खाने की कोशिश करता है, पता नहीं इसके दांत निकल रहे हैं, क्या हो रहा है। पापा को मेरे पापा को गिरा देता है, इस रूम में बैठकर टीवी देख रहे हैं, वहां आएगा बेड पर चलेगा, फिर वो चलाएंगे, तो मेरे पास फिर आएगा, तो उनसे बचने के लिए हमारा भी मन करता है, उनसे बचने के लिए मेरे पापा को
तेरा गेट पॉजिटिव तेरा तो नेगेटिव होना चाहिए था अब वो बता दे पास में आगे चलेगा कि सच मार्क्स बता देंगे इवेंट क्या हो गया अबे मत बता वो मत कर नहीं यार मार्क्स में क्या हो गया नहीं है और काम सर बोल बताइए सर को हम लोग ऐसे बता के और पता है क्लास में ना हेडर मुझे लेटा होगा मैं को लगा हो रहा है ये सो रहा था मैं फिर सर हो रहा है मैं पूछती बस क्या कर रहे हो इतने कम नंबर भी नहीं आए छूट जाओ ये सो तो होता है मैं सो तो नहीं रहा है वैसे घूमना घूमना पड़ा सीए में घूमना और भी और फिर होगा अब क्या हुआ इससे बड़ी है छोटा सा बैठी उसे बंटी होती है मैं तो चलो सब पूरा हो जाता है बाद में बात करूंगा अरे कुछ नहीं, ये इसको आना है इधर, तार खींचना है इधर, कुछ नहीं करना है, इधर सब हिला देना सब बनता रहे पूरा। इसको तो ले दे हाँ जी, नोट कीजिएगा, द प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। हाँ इसको पहले गाना तो ये देख कैसे ये तू नहीं बोल रहा है is called sex determination. The chromosomes which determine the sex of a person are called sex chromosomes. लग रहा है इसका कुछ रो रहा है, कुछ परेशान है, कुछ नहीं। The chromosomes which determine the sex of a person are called sex chromosomes. Are called sex chromosomes.
A male has one X chromosome and one Y chromosome. One X chromosome and one Y chromosome. A female has two X chromosomes. उसी तरीके से मैट्रिक्स बनाएंगे। हम ये कहेंगे कि मेल क्रोमोसोम्स जो हैं, हाँ, कितनी बहुत अरे चार का, हाँ। सर जैसे मेल के लिए 1x करना होगा फीमेल के लिए 2x और जो ट्रांसजेंडर के लिए ये तो मुझे पता नहीं, सोचा नहीं कभी। बताऊंगा। बड़े दिनों बाद आया सर का मैसेज, सुन लीजिए। कभी आपको बताया, मेरे टीचर थे 10th में मैं पढ़ता था, उनका मैसेज आता है हमेशा। हाँ बता। ये तो ज़रूरी नहीं कि हृदय अच्छा हो, ये तो ज़रूरी नहीं कि हृदय अच्छा हो, लेकिन यकीन मानिए हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। नहीं हुआ, नहीं हुआ। कल की बात, कल कुछ अच्छा था, कल कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। ठीक था क्या? सही मोटिवेशन देते हैं आपको अपनी। हाँ, मोटिवेशन देते हैं आपको। अब जैसे ये था, इसमें तो कुछ मजा नहीं आया मेरे को, लेकिन कुछ मैसेजेस इनके बड़े अच्छे होते हैं, लिखकर खुद लिखते हैं। बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ता था मैं इनसे, बहुत अच्छी पढ़ाती थी। ये हिंदी में लिखते हैं मैसेज। हाँ, ये भी लिखते हैं। मेल क्रोमोसोम्स XY, फीमेल क्रोमोसोम्स XX। क्या? कौन सा डायग्राम? ये तो है, मेल भी है X और Y, और फीमेल भी है X और X। जब X X से कंबाइन करेगा तो XX, जब X X से कंबाइन करेगा तो XX, जब Y X से कंबाइन करेगा तो XY, और जब Y X से कंबाइन करेगा तो XY। तो चार में से दो तो चांसेस ये हैं, दो चांसेस ये हैं कि बॉय हो, और दो चांसेस ये हैं तो there is always 50% chance of the baby to be a girl or a boy. Yes, this is the condition.
जी मैं आपसे पूछने वाला था, बताइए। कार्बन, कार्बन, अरे बायो एकदम बायो कर करके बोल नहीं ये होता। एनवायरनमेंट रहता है वो तो तो वही तो यार, बायो कर करके बोल नहीं होता। वही तो सर नेक्स्ट केमिस्ट्री करवाते हैं, नेक्स्ट केमिस्ट्री का कर लेते हैं। कार्बन नहीं, अब तो फिजिक्स का भी एक ही बच रहा है और केमिस्ट्री का भी एक ही बच रहा है। इलेक्ट्रिसिटी करवा दें सर विषय मेरे हिस्ट्री मुझे मालूम है, वो मुझे मालूम है। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि अगर साइंस में अगर हम देखें तो बायोलॉजी का एक अवर एनवायरनमेंट बचा हुआ है, केमिस्ट्री का कार्बन, तीनों के एक एक चैप्टर तो ये बचे हुए हैं। मैथ्स के विषय 3-4 बच रहे हैं। एक तो सरफेस एरिया वॉल्यूम है, हाँ, एक स्टैटिस्टिक्स है, सरफेस एरिया वॉल्यूम है, 3 स्टैटिस्टिक्स में है, सर्कल्स बचा है सरफेस ऑफ अर्थ, 3-4 बस। हां बहुत करा देंगे, दोबारा कब करवाया सवारी का पहले करा देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? तो 3 या 4 चैप्टर उसमें बचे हैं। तो अपना जो टारगेट है वो मतलब 31 अक्टूबर तक मैंने सोच रखा है, 31 अक्टूबर से पहले ही, या 31 अक्टूबर तक हो जाएगा। उसके बाद रिवीजन स्टार्ट होगा और अब ये देख लीजिए लगातार सब बच्चों के एग्जाम्स तो शायद खत्म भी होने है ना, तो मैं फिर फर्स्ट से मैं आपके टेस्ट करता हूँ। सितंबर अक्टूबर या नवंबर अरे अक्टूबर वही 1 अक्टूबर से और क्या, अब तो टेस्ट ही नहीं हुआ, आपने कब से 1.5-2 महीने हुए टेस्ट ही नहीं हुआ, ठीक है ना। 1 अक्टूबर से टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। ये तो मैं तो भूल गया था, अब याद आ गया। चलो ठीक है, अभी मैंने नहीं बोला, अभी वो बोल रहा है। सब कुछ जुड़ रहा है बिल्कुल जुड़ रहा है हाँ चलिए जी, ठीक है, फिर आज इतना ही कर लेते हैं। Thank you, sir.